मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज 31वां मतलब 31st श्लोक करेंगे। जो संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट है संस्कारों के बारे में, उसमें से जातक कर्म से स्टार्ट किया था। उसके बाद नामकरण संस्कार कर रहे, 10वें दिन पैदा होने के 10th डे या द्वादश 12th डे में, या जो भी फैमिली को सही लगे, अच्छा लगे, ऐसे दिन उनको नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण का अर्थ बच्चे को जो पहली बार कोई नाम दिया जाता है, और वो एक सेलिब्रेशन उत्सव के साथ संस्कार के रूप में किया जाता है। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् वैश्यस्य धन संयुक्तम् शूद्रस्य तो जुगुप्सितम्। तो जब नामकरण करें, ब्राह्मण बच्चा हो, ऐसा नाम हो जिसका मीनिंग मंगल वाला हो, कुछ शुभ ऑस्पिशियस सेंस देता हो। क्षत्रियस्य बलान्वितम, अगर क्षत्रिय संतान है तो ऐसे नाम दें जो बल, पावर, माइट, ताकत, वीरत्व, शौर्य, इस तरह का उसके नाम में मीनिंग झलकता हो। जैसे बलवीर, युद्धवीर, है ना। वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का नाम जब रखें तो उसमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इस सब का सेंस बने। शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, और शूद्र की जो नाम हो उसमें सेवा वाले भाव वाले नाम वाले हो। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा क्या कर रहे थे, अगला श्लोक ही वही बताएगा, तो मैं उसको ले लेता हूँ। शर्मवत् ब्राह्मणस्य स्यात् राज्यों रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। ब्राह्मण संतान का जो नाम हो उसमें शर्म, शर्म का अर्थ होता है सुख, शांति, ये चीजें उसके नाम में झलकना चाहिए, ऐसा मीनिंग। या शुभत्व, शुभ कहते हैं जो ऑस्पिशियस हो, जैसे देवताओं का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदि आदि, ऐसे नाम हो। और राज्यों रक्षा समन्वितम, और जो राजा मतलब क्षत्रियों का नाम हो उसमें रक्षा, प्रोटेक्शन या पावर का सेंस हो। जैसे इंद्र, भीम, नरेश, जयेंद्र, है ना, पुराने नाम जो होते हैं। वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, और वैश्य संतान का जो नाम हो उसमें पुष्टि भाव हो। पुष्टि का अर्थ होता है प्रॉस्परिटी, वित्तेश, विश्वंभर, विश्वंभर मतलब संसार का पेट भरने वाला। वसुमान, वसु कहते हैं धन, धनयुक्त, धनेश, धन का ईश। शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम, अशूद्र के जो नाम हो उसमें प्रेष्यता, सेवा वाला सेंस हो। जैसे देवदास, धर्मदास, महिदास, आदि आदि, ऐसी चीजें हो। तो पॉइंट है, तो अगर आप अपने बच्चे को अपने ही तरह का बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण घर का संतान है, तो नेचुरली ब्राह्मण माता पिता चाहेंगे कि उनका पिता भी ब्राह्मण बने, क्षत्रिय चाहेगा क्षत्रिय। तो उसका नाम कैसा हो, अगर ब्राह्मण नाम रखें तो उसमें जो ऑस्पिशियस है, मंगल से ना, शुभ हो, मंगल, अच्छी, अच्छी, अच्छी इन द सेंस की जिसमें पोलाइटनेस हो, सॉफ्टनेस हो, ऐसा नाम रखें। क्षत्रिय के नाम में जैसे आगे जाकर के लोगों ने नाम रखा, सरनेम जोड़ देते हैं, सिंह, तो वो लास्ट में वीर लगा देते हैं। और वैश्य के नाम में धन, प्रॉस्पेरिटी, इस तरह के भाव रखने वाला विचार हो। और शूद्र में दास वाला भाव वाला विचार, दास मतलब यहाँ
जो सेवा, प्रेष्य, प्रेष्य का अर्थ होता है जिससे काम करवाया जाता है, ऐसे भाव वाले अर्थ रखें। और इसमें पुरुष और स्त्री की भी जो नामकरण हो तो उसमें कुछ फर्क होता है। वो क्या है देखिए, स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांत माशीर्वाद विधानवत। स्त्रियों का मतलब फीमेल, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, उनका जब नाम रखा जाए ये ध्यान दिया जाए, सुखौद्यम, सुख कहते हैं इजी, इजीली जिसको प्रोनाउंस किया जा सके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं रखना। अक्रूरम, वो शब्द सुनने में और मीनिंग के सेंस में भी क्रुएलिटी या हार्श ना लगे, सुनने का भी ध्यान रखना ना। नाम जब देते हैं उसमें जब पहली बार आप सुनते हैं उससे भी इंप्रेशन पड़ता है कि कैसा वर्ड है, इवन समझ में नहीं भी आता है। और उसका मीनिंग, उसमें क्रूरता का भाव ना हो। विस्पष्टार्थम, मीनिंग प्लेन हो, क्लीन हो, क्लियर मीनिंग झलकता हो। मनोहरम, सुनते ही दिल को अच्छा लगे। मंगल्यम, ऑस्पिशियस हो। दीर्घ वर्णांतम, उसकी जो लास्ट लेटर हो वो दीर्घ हो, लॉन्ग वाइवल वाला हो। आशीर्वाद अभिधानवत, और उसमें वेनेडिक्टरी का सेंस भी, आशीर्वाद वाला सेंस भी रहे। वो तो देखो आज भी भारत में ये चीजें नामों में, लड़कियों के नाम में फॉलो की जाती है। जो संस्कृत निष्ठ नाम रखते, मतलब संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड नाम रखते हैं, जो पहली चीज है लास्ट लेटर जो हो वो दीर्घ वर्ण हो। जैसे पार्वती, देवी, है ना, लक्ष्मी, या दीर्घ आ हो जाता है, लता, रमा, सीता, अ, आदि आदि आदि। तो दीर्घ नाम वाले ज्यादातर आज भी दीर्घ नाम वाले, लॉन्गर वावेल वाले, लेटर वाले मोस्ट ऑफ मिलते हैं। छोटी वावेल वाले भी होते हैं, शक्ति, मति, इस तरह के विधु, इस तरह भी होते हैं, पर मोस्टली आज भी वो बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी आ, इस तरह के नाम हमें ज्यादा मिलते हैं। तो वो उससे इन्फ्लुएंस पहली चीज है। दूसरा क्या है, एक तो किसी का भी नाम हो, वो उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में उसमें क्लैरिटी हो, प्रॉपर एक मीनिंग हो, और मीनिंग अच्छा मीनिंग हो। ये कुछ कॉमन चीजें हैं। दिल को छूने वाला हो। बाकी अपने अपने वर्ण या अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से जैसा पेरेंट्स हैं और उसी तरह चाहते हैं, वो उसी तरह के नाम दे सकते हैं। पर तीन चार चीजें कॉमन है। क्योंकि हम काफी सालों तक में भी, हजारों सालों तक हमारे यहाँ इलिटरेसी बढ़ी, तो हमने अपने बच्चों के नाम बहुत ही उटपटांग, हाँ, देने लगे। वहाँ आजकल नहीं है मोस्टली, पर अगर हमारे दादा परदादाओं का नाम वगैरह देखेंगे, है ना, तो वो मतलब इतनी, कभी कभी तो इतनी गंदे गंदे नाम भी दे देते हैं। आगे जाकर वो बहुत बड़े आदमी बने, बिजनेसमैन बने, पॉलिटिशियन बने बने, पर उनका नाम बड़ा गंदा है। तो क्योंकि वो इलिटरेसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अब जैसे जैसे आप देखते हैं एजुकेटेड फैमिलीज होते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि नाम एक तो सुनने में अच्छा लगे और मीनिंग अच्छा हो। आजकल मीनिंग पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो हम अपने आप को वेस्टर्नाइज दिखाने के लिए शब्द कहाँ का है पता नहीं चलता, मतलब वो सब रैंडमली दो चार अक्षरों को मिला के थोड़ी सी इंग्लिशाइज्ड फीलिंग हो, तो ऐसे नाम देने लग जाते हैं। और एक चीज आजकल जो इशू दिख रहा है, अलग दिखने के चक्कर में खास करके जो पढ़े लिखे
लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे नाम दे देते हैं जिसका मीनिंग अगर आप रियली ढूंढो गंदा है, पर सुनने में बड़ा अच्छा है। और जेंडर का भी ध्यान नहीं रखते। आजकल बहुत सारे बच्चों का नाम देते, लड़कों का नाम है वो माँ एंडिंग होता है, शिवम, शुभम, पर ये सब संस्कृत में न्यूट्रल जेंडर के होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। ये लड़कों का नाम नहीं होना चाहिए। शुभ हो सकता है, शिव हो सकता है, पर क्योंकि शुभ और शिव इतने पॉपुलर हो गए, तो अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना है, तो वो साउथ इंडियन में क्या है कि तमिल वगैरह में माँ लगता है, मलयालम में ना लगता है। तमिल में कोई शुभम शिवम नहीं होता है, उनका सुब्रमण्यम होता है। उनकी अपनी अपनी एक तरीका है। पर ये नॉर्थ इंडिया वाले भी साउथ थोड़ा अलग दिखने चक्कर में भाई हम अपने रिश्तेदारों से दूसरों से बच्चे हैं, और ये भूल जाते हैं ये नपुंसक जेंडर का है। कुछ आजकल बहुत सारे गूगल में बन गए हैं, जिसको वो कहते हैं ये संस्कृत नाम है, हिंदू नाम है। उसमें 90% ना वो संस्कृत है ना हिंदी है, और जो भी है भी उसका मीनिंग वो नहीं जो दे रखे हैं, 99% नहीं है। और कभी कभी उतनी उनकी मीनिंग एक्चुअली इतनी गंदी है, पर बच्चे दे देते हैं। अब आप उनको क्या बोलो। चलो मैं आपको एक नाम बताता हूँ, आप सुन के देखिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं। श्लेष्मा। तो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा शब्द है श्लेष्मा। किसी लड़की का नाम दे दो श्लेष्मा, कितना प्यारा नाम। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका मीनिंग पता है? ये जो आपको सर्दी जुकाम होता है ना, नाक से जो मॉकस गिरते हैं या जो कफ निकलता है आपके, इसको कहते हैं श्लेष्मा। क्या है कि लड़कियों, पेरेंट्स ने लड़कियों का नाम दे रखा है श्लेष्मा, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। तो ये आजकल एक एक दौड़ लगी हुई है कि हमें यूनिक नाम देना है, उस चक्कर में वो कुछ भी कर बैठ। ये भी चाहिए कि वो लगे कि इंडियन टाइप का है, पर उसमें वेस्टर्न फ्लेवर लगे, जिस चक्कर में फंस जाते हैं। और ये जो मूर्ख पंडित ज्योतिष वगैरह हैं, लोगों को उल्लू बनाने के लिए उन्होंने साइट खोल रखा है, और उसमें 100% झूठ के भरे पड़े हैं, झूठ के भरे पड़े हैं। अरबी वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स है, उसको संस्कृत दिखा रखा है, कुछ भी। तो ये, पर देखिए, इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक नाम अच्छा हो, अच्छा मीनिंग वाला हो, सुनने में अच्छा लगे, एक छोटी सी चीज है, पर इस पर भी हमारे यहाँ हजार हजार साल पहले सोचा गया। ये जानने की बात है, क्यों नहीं बात है। फिर नाम भी दो तो उसमें भी आपको एफर्ट्स करनी है। मतलब आप सोचिए, चलो मनुस्मृति 2000 साल पहले लिखा गया, मनुस्मृति से पहले कितने सारे और लिटरेचर है। 2000 2500 साल पहले कौन से सिविलाइजेशन में इतनी एजुकेशन, इतनी इतनी समझदारी, इवन नाम को लेकर भी होता था। तो वो हमें वो भी समझना है, वो पार्ट को भी ध्यान रखना है। सुखोद्यम, बोलने में उच्चारण करने में आसान हो, और विस्पष्टार्थम, उसका एक मीनिंग और अच्छी मीनिंग हो, मनोहरम, सुनने में अच्छा लगे। तो ये तीन चीजें नाम रखते समय जरूरी ध्यान रखना, बाकी चीजें तो सजेशन से वो बदलते रहते। तो नामकरण हो जाता है 10वें या 11वें दिन। जातक कर्म, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। तो देखते हैं निष्क्रमण संस्कार की। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासि यद्वैष्टम मंगलम कुले। शिशोः निष्क्रमणम गृहात्, घर से बच्चे को जो निकालना होता है, मतलब पहली बार जब बच्चा घर से निकले, कर्तव्यम करना चाहिए चतुर्थे मासी, चौथे मंथ में, महीने में, या फोर्थ मंथ में। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी, और छठे महीने में या सिक्स्थ मंथ में
अन्नप्राशन, या बच्चे को पहली बार खाना खिलाने का संस्कार करना चाहिए। अथवा यत वा इष्टम मंगलम कुले, ये रिकमेंडेड है। या अगर आपके खानदान में कोई एक पर्टिकुलर डे पर करते हैं, आपकी फैमिली कोई ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के हिसाब से जिस दिन आप करना चाहें करें। या कोई आपको मंगल अच्छा दिन लगे उस दिन आप कर सकते हैं। ये सब चीजें, बहुत सारा फैमिली ट्रेडिशन भी मैटर करता है, कम्युनिटी भी मैटर करता है। तो हर कम्युनिटी में, हर लोकेलिटी में, हर फैमिली में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। अब किसी फैमिली में अगर है कि जी हम तो 3 महीने में निष्क्रमण करते हैं, तो ठीक है, तो वो कर सकते हैं। कहीं है कि जो हम पूर्णिमा के दिन करते हैं, मतलब चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो जहां जो लोकल ट्रेडिशन है आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। पर शास्त्र की दृष्टि प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि आप चौथे और छठे महीने। अच्छा, चौथे महीने में क्या है? निष्क्रमण। बच्चा पहली बार घर से बाहर जाता है। आजकल तो बच्चा पैदा होने के अगले दिन ही बाहर घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि मेडिकल सिस्टम ऐसा है, बाकी चीजें हैं। तो प्राचीन काल में ये जो आपकी इन्फेक्शन वगैरह का डर होता था, बहुत सारे और समस्याएं होती थी, तो बच्चा तो हमारे बचपन तक भी हमने देखा, तब मेडिकल में पैदा नहीं होते थे, घर में ही होते थे, धाई वगैरह आती थी। 21 दिन तक तो घर में वो सूतक लगता था। सूतक का मतलब आप अछूत होते हैं, कोई आपके घर आ नहीं सकता और आप किसी के घर जा नहीं सकते, अछूत हो जाएंगे। मतलब आपको कोई, क्यों? क्योंकि आपके घर में अभी अभी माँ पैदा की है, छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो इन्फेक्शन आ सकता है, जा सकता है। 21 दिन के बाद जो भी वो करते थे, फिर नहा धो करके फिर वो, फिर आप मिलना जुलना जो होता था, संस्कार हो जाते थे। नामकरण संस्कार हो जाता था। हाँ, तो क्यों ये सब चीजें उस समय की ध्यान रखिए। उन दिनों इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज, दवाई वगैरह तो नहीं होती थी। आजकल तो पैदा होने से पहले मेडिसिन आ जाता है, विटामिन्स की गोलियां दी जाती है, इम्यून सिस्टम के लिए भी दवाई दे, नहीं होता था। तो कम से कम 3-4 महीने तक बच्चा घर के अंदर ही होता था। तो जब उसको पहली बार, आप किसी में 3 महीने भी ले सकते हैं, आप 4 महीने में भी, 4 महीना उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। पर ऐसा नहीं कि आपको 4 महीने में ही करना है, क्योंकि वो क्लियर है कि आपके खानदान में या कम्युनिटी में जो भी ट्रेडिशन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें कराते क्या थे? तब उसको दिन में संस्कार तो जो हो जाता था, संस्कार के बाद दिन में बच्चे को सूरज दिखाते थे, और उसमें मंत्र वगैरह होता है, सूरज दिखाते थे। फिर शाम को या रात को एक बार निकालते थे उसको चंद्रमा दिखाने के लिए। यज्ञशाला वगैरह जहाँ होती थी, या कोई ऋषि का आश्रम होता था, या कोई वहां ले जाते थे। बाद में जो मठ मंदिर डेवलप हुआ, तो बच्चे को पहली बार उस दिन आसपास के कोई मंदिर, मठ, आश्रम, कोई यज्ञशाला, जो भी रिलीजियस कोई जगह है, उसको वहां ले जाते थे। पहली बार उसको घुमाने के लिए निष्क्रमण संस्कार है। ठीक है। अन्नप्राशन छठे महीने में, या जैसा भी आपके फैमिली में, या आपकी ट्रेडिशन, आपके वहाँ लोकल ट्रेडिशन है, तो उसमें क्या है? बच्चा अब माँ का दूध पी रहा था, अब वो उतना एनफ फिजिकली वो डेवलप हो चुका है कि अब बाहर का खाना डाइजेस्ट कर सकता है। अब इसको सेमी लिक्विड फूड, बाहर की चीजें, पका हुआ, घर का पका हुआ खाना जो बच्चे को डाइजेस्ट हो सकता है, वो स्टार्ट होगा। तो जब आप स्टार्ट कभी भी करें, छठे महीने करे, 5वें महीने करे, 7वें महीने करे, जब भी करे, वो संस्कार होता था। तो संस्कार के दिन पहली पहली बार बच्चे के लिए स्पेशल बनता था, और वो हर ट्रेडिशन में अलग होता है। कहीं दूध चावल खिलाते हैं, कहीं घी चावल खिलाते हैं,
कहीं मीठा चावल खिलाते हैं, कहीं खीर खिलाते हैं, और कहीं आप लोग भी अपने अपने लोकलिटी अलग अलग सबकी होती है। तो जो बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है तो उसको थोड़ा उस दिन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप रेगुलरली बच्चा माँ के दूध के साथ साथ बाहर का खाना भी अब वो खाता रहेगा। तो ये अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, अन्नप्राशन छठे महीने। आगे चलते हैं। चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। अब जो अगला संस्कार है वो है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब बच्चे की जो बाल है वो पहली बार पूरी तरह काट दिया जाएगा। अ, बाल पूरे सर को एक बार शेप कर दिया जाएगा। तो द्विजाति नाम, जो द्विजाति हैं, द्विज हैं, उनमें चूड़ा कर्म। और सर्वेशा में वह धर्मता, धर्म की दृष्टि से तो सबका करना चाहिए। कब? प्रथमे अब्दे, अब्द कहते हैं ईयर, वर्ष, या तो पहले साल में, तृतीय वा या तीसरे साल, कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, श्रुति कहते हैं शास्त्र वेदादि, वेदादि शास्त्रों की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप चूड़ा कर्म करें। चूड़ा कर्म को ही मुंडन संस्कार कहते हैं, जिसमें बाल, बच्चे का बाल धुआया जाता है पहली बार। क्योंकि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होने के बाद जो उसके बाल वगैरह, जब बच्चा पैदा होता है, ध्यान रखिए, माँ पैदा होने के साथ भी उसके कुछ बाल होते हैं। और वो जो कुछ पैदा होकर आता है उसको एक बार, नाखून है, बाल है, उसको एक बार पहली बार क्लीन करना होता है। और बाल एक बार क्लीन हो जाती है तो फिर नए बाल आएंगे। जैसे दांत गिर जाते हैं तो नए दांत आते हैं, पर इसको हमें यहाँ मुंडवाना पड़ता है। वो पहले साल कर सकते हैं या तीसरे साल, या आपको जैसी सुविधा हो 1 से 3 साल के बीच में कर सकते हैं। अब बहुत सारे फैमिली है जो में यहाँ मुंडन संस्कार तो बहुत लोग करते हैं, हिंदुओं में आज भी करते हैं। बाकी सब तो बहुत बंद होता जा रहा है। बहुत सारे लोग ये मुंडन वाला करते हैं। तो वो फिर अपने, कोई कहता है हमारे यहाँ 8वें महीने होता है, कोई 2 साल में होता है, कोई 1 साल में होता है। तो सबकी अपनी अपनी फैमिली ट्रेडिशन या जो भी लोकल ट्रेडिशन है उसके हिसाब से करते हैं। वो उसे कोई फर्क नहीं है, वो तो अ, क्योंकि आपके अगर वहाँ फैमिली में ये होता आ रहा है तो इसका मतलब वो सेफ है। जो चीजें, एक चीजें ट्रेडिशनली होता है तो उसकी सेफ्टी फिर वेल टेस्टेड हो जाती है। इसीलिए लंबा टाइम दिया जाता है मुंडन संस्कार की। सर थोड़ी सी मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, कि जब आप वो रेजर वगैरह चलाए तो कोई हल्की फुल्की तो चोट आ जाती है, कट जाती है, तो ज्यादा नुकसान ना हो। तो पर्पस सिर्फ इतना है कि उसको थोड़ा देर के बाद 1 से 3 साल के बीच में कराने को कहा जाता है। पर क्योंकि शेविंग जब होगी और तो इसीलिए हल्दी वगैरह लगाते हैं, आज भी करते हैं। पहले घी या दही लगा के कटवाते हैं, फिर उसके बाद मुंडवाने के बाद उसमें हल्दी पूरी तरह। हल्दी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। तो लगाने के बाद हल्दी वगैरह लगाते हैं, फिर बच्चे को नहा धो करके नए कपड़े पहना कर लाते हैं, और उसमें दूध या मक्खन या घी मालिश किया जाता है। फिर उससे क्या होता है, चिकना हो जाता है। अभी तक आपने कितने संस्कार पढ़ा? देखिए, पैदा होने से पहले 3 संस्कार: गर्भाधान, पुंसवन, और सीमंतोन्नयन। ये तीन को अलग रखिए, अभी मनुस्मृति ने उन तीनों को पढ़ाया नहीं। वो तीनों को, या मनुस्मृति ने स्टार्ट किया जात कर्म से। आप कहेंगे कि फिर गर्भाधान क्यों नहीं किया? वो मनुस्मृति की जो पैटर्न है, जो है कि जब कोई पैदा होता है तो वहां से स्टार्ट करेंगे। गर्भाधान आदि बच्चे का नहीं होता है, तो माँ बाप को करना है। और वो माँ बाप कौन? जो शादी कर लेते हैं। तो वो शादी वाले प्रकरण जहां आएगा, जो मैरिज प्रकरण, तो उसके साथ उसको आगे दिखाएंगे कि भाई आपकी विवाह हो गया, अब आप गर्भाधान करो, सीमंतनयन करो, वो दिखाएंगे। पर एक व्यक्ति अपने जीवन में जात कर्म से उसकी स्टार्ट, इसलिए जात कर्म से कितने अभी तक पढ़ा आपने?
जातकर्म, नामकरण 10वें या 11वें दिन, फिर निष्क्रमण चौथे महीने, फिर छठे महीने अन्नप्राशन, और जात चूड़ा कर्म या मुंडन 1 साल लेकर चलिए, 1 से 3 साल। तो 5 संस्कार अभी हो गया पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर। और पैदा होने से पहले 3 मिला दिए तो 8 संस्कार आपके हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर के। 8 संस्कार 16 में से। अब अगला चलते हैं, फिर आता है एक साथ जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार।